Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 8, Afraid of the Dark from class 3, given in Gulmohar, reader, Golden Jubilee edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Afraid of the Dark यानी कि अंधेरे से डर, और इस स्टोरी को लिखा है जिल टॉमलिंसन ने, who was a British writer who is well known फॉर हर एनिमल स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि ये उनकी एक ब्रिटिश राइटर हैं जिनको अपने जानवरों की कहानियों के लिए जाना जाता है लिखने के लिए. चिल्ड्रन हैव रीड एंड एन्जॉयड हर स्टोरीज़ फॉर मैनी ईयर्स, मतलब कि बहुत सालों से उनकी जो कहानियाँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं. हर मोस्ट लव्ड बुक इज़ द आउल हु वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क. उनकी जो सबसे फेवरेट या सबसे अच्छी जो बुक है, जो मतलब कि मोस्ट लव्ड, मतलब कि जिसको बहुत ज़्यादा फेमस हुई, वो है द आउल हु वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क, यानी कि उसी से हम ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं. इसमें कैरेक्टर्स हैं स्टोरी टेलर, मिसेस बार्न आउल, फ्लॉप, मिस्टर बार्न आउल एंड लिटिल बॉय. तो चलिए सीन 1 स्टार्ट करते हैं. स्टोरी टेलर यानी कि कहानी बताने वाला. प्लॉप is a baby born owl who lives with his mother and father at the top of a tall tree in a field. यानी कि जो प्लॉप है वो एक बेबी बॉर्न आउल है, यानी कि उल्लू है, जो कि अपने माता पिता के साथ एक खेत में लंबे से पेड़ के ऊपर रहता है. प्लॉप इज़ फ्लफी विथ अ हर्ट शेप रफ एंड इनामस राउंड आई. तो जो प्लॉप है उसके गले के चारों तरफ एक रोएदार कलरफुल एक सर्कल बना हुआ है और उसकी आंखें खूब बड़ी सी हैं, मतलब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, यानी कि आपने उल्लू की देखी है ना कि उल्लू की आंखें खूब बड़ी होती हैं. बट देयर इज़ वन स्ट्रेंज थिंग अबाउट हिम. लेकिन अब ये सारी चीज़ें तो मतलब एक जेन्युइन चीज़ है कि सारे आउल्स ऐसे ही होते हैं, उनका फीचर ऐसे ही होता है कि आंखें बड़ी होती हैं और सर्कल उनके गले के पास एक रोएदार कलरफुल एक सर्कल होता है. बट देयर इज़ वन स्ट्रेंज थिंग अबाउट हिम. लेकिन एक जो अलग चीज़ है, जो अजीब चीज़ है उसके लिए, वो है ही इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ द डार्क, मतलब कि वो अंधेरे से बहुत डरता है. जबकि हम लोग कहते हैं कि जो आउल होता है वो नाइट बर्ड है, रात में वो उसको दिखाई देता है और रात ही उसको अच्छी लगती है. तो ये इसके लिए बहुत अजीब बात इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो रात से डरता है, यानी कि अंधेरे से डरता है. मिसेस बार्न आउल, प्लॉप यू कांट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, मतलब कि तुम अंधेरे से तुम डर नहीं सकते हो. आउल्स आर नेवर अफ्रेड ऑफ द डार्क, यानी कि जो आउल्स होते हैं, उल्लू जो होते हैं, वो अंधेरे से कभी डरते नहीं हैं. वी आर नाइट बर्ड्स, यानी कि हम रात के पक्षी हैं. प्लॉप लुकिंग डाउन एट हिज टोज एंड मम्बलिंग, मतलब कि अपने पैरों की तरफ देखते हुए, अपने पंजों की तरफ देखते हुए, और मम्बलिंग मतलब कि बड़बड़ाते हुए, धीरे धीरे. बड़बड़ाने का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना ताकि किसी को समझ ना आए. आई डोंट वॉन्ट टू बी अ नाइट बर्ड, वो कहता है कि मुझे रात का पक्षी नहीं बनना है. आई वॉन्ट टू बी अ डे बर्ड, मतलब कि मैं दिन का पक्षी बनना चाहता हूँ. मिस्टर बार्न आउल फॉर्मली, मतलब थोड़ा कठोरता से, यू आर वॉट यू आर, मतलब जो तुम हो वही हो, मतलब कि तुम चेंज नहीं हो सकते हो. प्लॉम वॉट आई आर इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क. अब यहाँ पे वॉट आई एम होना चाहिए, लेकिन अब ये छोटा बच्चा है इसलिए वो इसी तरीके से बोल रहा है. तो प्लॉम वॉट आई आर इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क, मतलब कि मैं हूँ वो मुझे अंधेरे से डर लगता है. स्टोरी टेलर, मिसेस बार्न आउल इज़ वेरी वरीड. अब जो मिसेस बार्न आउल है, यानी कि उसकी मदर है, वो बहुत चिंतित होती हैं. शी ट्राइज टू थिंक हाउ बेस्ट शी कैन हेल्प प्लॉप नॉट टू बी अफ्रेड. अब वो सोचती हैं कि किस तरीके से मैं इस प्लॉप का हेल्प करूं ताकि वो इस अंधेरे से, मतलब उसके जो डर है उसको कैसे निकालूं उसके अंदर से, मतलब किस तरीके से मैं उसकी मदद कर सकती हूँ अंधेरे से ताकि वो ना डरे. मिसेस बार्न आउल, यू आर ओनली अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज यू डोंट नो अबाउट इट. तो कहती कि तुम इसलिए अंधेरे से डरती हो. यू आर ओनली अफ्रेड, मतलब कि तुम इसलिए डरती हो क्योंकि यू डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि तुम इसके बारे में जानते ही नहीं हो, मतलब अंधेरे के बारे में तुम जानते ही नहीं हो. प्लॉप इट इज़ ब्लैक एंड आई डोंट लाइक इट. अब प्लॉप कहता है कि हाँ ये काला होता है और मुझे ये पसंद नहीं है. आई डू नॉट लाइक एट ऑल, मतलब कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मिसेस बार्न आउल, वेल ठीक है, डार्क कैन बी अ लॉट ऑफ अदर कलर्स. अब कलर्स तो कहती हैं कि हाँ, अंधा जो डार्क होता है, अंधेरा होता है, उसके और भी बहुत सारे रंग होते हैं, कलर्स होते हैं. आई डोंट थिंक यू नो एनीथिंग अबाउट द डार्क एट ऑल. तो कहती कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें इस डार्क के बारे में, अंधेरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है. फ्लॉप लाउडली, जोर से, डार्क इज नेस्टी, मतलब कि जो डार्क होता है वो गंदा होता है, बेकार होता है. मिसेस बार्न आउल, यू डोंट नो दैट, मतलब कहती हैं कि तुम उसके बारे में नहीं जानते. यू आर नेवर हैड योर
beak outside the nest hole after dusk। तो कहते कि तुमने तो कभी अपना जो चोंच है अंधेरे के बाद, मतलब डस्क यानी कि शाम होने के बाद, तुमने अपनी चोंच अपने होल से बाहर निकाली ही नहीं है। आई थिंक यू हैड बेटर गो डाउन नाउ। और मुझे लगता है कि तुम्हें मतलब कि बाहर जाना चाहिए एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द डार्क, मतलब कि तुम्हें बाहर निकलना चाहिए और अंधेरे के बारे में कुछ पता करना चाहिए। स्टोरी टेलर, अब कहानी बताने वाला कहता है कि प्लॉप क्लाइम्ब आउट ऑफ द नेस्ट होल एंड बॉबल्स अलोंग द ब्रांच आउटसाइड। तो प्लॉप क्या करता है, क्लाइम्स आउट ऑफ द नेक्स्ट होल, यानी कि अपने जो घोंसला है उस होल से, यानी कि होल में जहाँ उसका जो नेक्स्ट है उसमें से निकलता है। एंड बॉबल्स यानी कि लड़खड़ाते हुए अलोंग द ब्रांच आउटसाइड, मतलब कि बाहर पेड़ की डाली पे बाहर लड़खड़ाते हुए आता है। ही पीप्स ओवर द एज, और एक किनारे से झांकता है। प्लॉप, आई कैन नॉट लैंड वेरी वेल, आई मेट स्पिल माई सेल्फ। तो कहता है आई माइट स्पिल माई सेल्फ, तो कहता है कि मैं लैंड, मतलब कि मैं नीचे उतर नहीं सकता, मैं लैंड नहीं हो सकता अच्छे से। आई कैन नॉट लैंड वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से नीचे लैंड नहीं कर सकता हूँ। आई माइट स्पिल माई सेल्फ, मैं हो सकता है कि मैं अपने आप को गिरा दूँ, यानी कि गिर जाऊँ। मिसेस बान ऑयल, योर लैंडिंग विल इम्प्रूव विथ प्रैक्टिस। तो कहती हैं कि जो तुम्हारी लैंडिंग है, यानी कि ज़मीन पे उतरने की जो है उतरना या लैंडिंग करना, वो तुम्हारी प्रैक्टिस से ही, मतलब कि जो तुम अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी ये इम्प्रूव होगी। लुक देयर इज़ अ लिटिल बॉय डाउन देयर ऑन द एज ऑफ द वुड। तो कहते कि देखो वहाँ एक छोटा सा बच्चा उस जंगल के किनारे है। डाउन देयर ऑन द एज ऑफ द वुड, यानी कि उस जंगल के किनारे एक छोटा सा बच्चा है। गो एंड टॉक टू हिम, मतलब कि जाओ और उससे बात करो। सीन 2, स्टोरी टेलर। प्लॉप शट हिज आइज, टेक्स अ डीप ब्रीथ एंड फॉल्स ऑफ हिज ब्रांच। अब प्लॉप क्या करता है, मतलब बहुत हिम्मत जुटाते हुए अपनी आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है, एंड फॉल्स ऑफ हिज ब्रांच, और अपनी शाखा से नीचे अपने आप को गिरा देता है। हैज स्मॉल वाइट विंग्स कैरी हिम डाउन, लेकिन उसके जो छोटे छोटे सफ़ेद पंख हैं उसको आराम से नीचे लेकर आते हैं। कैरी हिम डाउन, विंग्स कैरी हिम डाउन, मतलब उसको, अब वो जब नीचे गिरता तो उसके पंख उसको आराम से नीचे लेकर आते। हाउ एवर, हालांकि ही कैन नॉट लैंड प्रॉपरली, मतलब ज़मीन पे वो ठीक से नहीं उतर पाता है। एंड डज सम वेरी फास्ट समर शॉट, और डज सम वेरी फास्ट, मतलब कि बहुत बहुत तेज़ी से समर शॉट, मतलब कलाबाजी करते हुए पास द लिटिल बॉय, बच्चे के पास से गुजरता है। लिटिल बॉय, अ जाइन कैथरीन व्हील, मतलब कि उसको लगता है कि कुछ ये टॉय है या फिर कैथरीन व्हील होता है अ टाइप ऑफ फायरवर्क दैट रोटेट्स क्विकली एंड प्रोड्यूस स्पार्क्स एंड क्लाउड, मतलब जिसको आप कहते हो ना चरखी, या क्या कहते हैं जो हम लोग फायरवर्क जलाते हैं, तो कहते हैं कि ये कैथरीन व्हील है। प्लॉप पिकिंग हिमसेल्फ अप, लेकिन प्लॉप अपने आप को उठाते हुए, मतलब गिरते हुए अपने आप को उठाता है। एक्चुअली आई एम एन आउल, कहता है कि वास्तव में मैं एक उल्लू हूँ, मतलब मैं कैथरीन व्हील नहीं हूँ, मैं एक उल्लू हूँ। लिटिल बॉय, ओह यस ऑफ कोर्स, हाँ अवश्य। यू कुड नॉट बी अ फायरवर्क, वो कहता हाँ हाँ, मतलब हाँ हाँ अवश्य। तो यू तुम फायरवर्क मतलब पटाखे, तुम पटाखा नहीं हो सकते हो। डैडी सेज वी कांट हैव द फायरवर्क अंटिल इट गेट्स डार्क, वो तो कहता है कि डैडी कहते हैं कि हम लोग, डैडी सेज वी कांट हैव द फायरवर्क्स अंटिल इट्स गेट डार्क। तो कहते हैं कि डैडी बताते हैं कि हम पटाखे नहीं जला सकते जब तक कि अंधेरा ना हो जाए। ओह आई विश इट वुड हरी अप एंड गेट डार्क सून, मतलब कि कहता है कि मैं, मतलब कि मैं, मेरी इच्छा है, मैं विश करता हूँ कि जल्दी से अंधेरा हो जाए। प्लॉप अमेज, मतलब थोड़ा सरप्राइज होते हुए, आश्चर्य करते हुए, यू वांट इट टू गेट डार्क, तो मतलब कि तुम्हें अंधेरा अच्छा लगता है, तुम अंधेरा चाहते हो। लिटिल बॉय, ओ यस, हाँ बिल्कुल। डार्क इज एक्साइटिंग, मतलब कि जो अंधेरा है वो रोमांचक होता है। एंड टू नाइट इज स्पेशली एक्साइटिंग, और आज की रात तो और भी रोमांचक है। बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव फायरवर्क्स, क्योंकि हम फायरवर्क यानी कि हम पटाखे जलाने वाले हैं। प्लॉप व्हाट आर फायरवर्क्स, तो प्लॉप पूछता है कि ये फायरवर्क क्या है, पटाखे क्या हैं। आई डोंट थिंक आउल्स हैव देम, मतलब कि वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये उल्लू जो होते हैं, आउल्स जो होते हैं, उनको वो फायरवर्क्स नहीं करते, मतलब वो पटाखे नहीं जलाते हैं। लिटिल बॉय, ओ दे आर रॉकेट्स, फ्लाइंग सॉसर्स एंड स्पार्कलर्स। तो कहते हैं कि अच्छा हाँ, रॉकेट्स होते हैं, फ्लाइंग सॉसर्स होते हैं, स्पार्कलर्स होते हैं। आप जानते हो ना रॉकेट्स, आप जानते ही हो। फ्लाइंग सॉसर वो जो क्या कहते हैं उसको, जो ऐसे गोल गोल घूमता, चक्री या कहते हैं उसको। स्पार्कलर मतलब होता है फुलझड़ी।
Daddy sets fire to their trails and they whoosh into the air and fill the sky with colored star. तो बताता है जो लड़का कि डैडी क्या करते हैं, उसके टेल में यानी कि उसके पीछे एक टेल बनी होती है, उसमें वो फायर लगाते हैं, आग जलाते हैं। एंड दे वूज, और वो वूज करते हुए मतलब कि घूमते हुए इनटू द एयर, और हवा में चला जाता है। एंड फिल द स्काई विथ कलर्ड स्टार, और आसमान को पूरे रंगीन तारों से भर देता है। सम ब्रस्ट इनटू अ शावर ऑफ स्टार, और कुछ ऐसा फूटते हैं जैसे कि तारों का फव्वारा निकल रहा है। एंड सम वूज अराउंड योर हेड, और कुछ ऐसे हम अपने सर के चारों तरफ घूमते हैं। एंड आई एम ओनली अलाउड टू होल्ड द स्पार्कलर्स, लेकिन मुझे सिर्फ स्पार्कलर यानी कि फुलझड़ी लेने की परमिशन है, मतलब कि मैं सिर्फ फुलझड़ी जला सकता हूँ। प्लॉप, आई थिंक आई वुड लाइक फायरवर्क्स। तो प्लॉप कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक कि आई वुड लाइक फायरवर्क, मतलब मुझे ये जो फुलझड़ी है या फायरवर्क या सॉरी फायरवर्क से पटाखे मुझे पसंद आएंगे, यानी कि पटाखों मत देखना मुझे पसंद आएगा। लिटिल बॉय, आई एम श्योर यू वुड, मतलब कि कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ कि तुम्हें अच्छा लगेगा। यू कैन वॉच द फायर वर्क्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, मतलब कहता है कि तुम ये जो पटाखे का जो फायर वर्क्स है, मतलब कि जब हम पटाखे जलाएंगे, तुम अपने पेड़ों के टॉप से, मतलब अपने पेड़ की टॉप से देख सकोगे, पेड़ के ऊपर से तुम देख सकते हो। यू कैन लुक आउट एज सून एज इट गेट्स डार्क, मतलब कि तुम देख पाओगे जैसे ही अंधेरा हो जाएगा। प्लॉट, डज इट हैव टू बी डार्क, मतलब कि कहता है कि क्या अंधेरा होना ज़रूरी है। लिटिल बॉय, ऑफ कोर्स इट डज, मतलब कि हाँ होना है। यू कांट सी फायर अनलेस इट इज़ डार्क, मतलब कहता है कि हाँ डार्क होना ज़रूरी है। यू कांट सी फायर अनलेस इट इज़ डार्क, मतलब कि तुम फायर नहीं देख सकते हो जब तक कि अंधेरा, यानी कि पटाखे तुम नहीं जला सकते हो, क्योंकि पटाखों का मज़ा तो अंधेरे में ही होगा, क्योंकि लाइट्स निकलती है कलरफुल, उसमें से स्टार्स लाइट्स निकलते हैं, तो अंधेरे दिन में जलाते तो हमें दिखाई नहीं देता। तो कहता है कि बिना अंधेरे के वो अच्छा नहीं लगेगा। वेल आई मस्ट गो नाउ, गुड बाय, कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए, अलविदा। प्लॉप, गुड बाय। सीन 3, स्टोरी टेलर। प्लॉप फ्लटर्स अप टू द लैंडिंग ब्रांच एंड डाइव्स इनटू हिज नेक्स्ट होल। तो स्टोरी टेलर बताता है कि जो प्लॉप है, फ्लटर्स मतलब कि उड़ते हुए, और अपने मतलब कि अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए लैंडिंग ब्रांच, जहाँ से वो लैंड हुआ था, यानी कि अपने उस ब्रांच पे पहुंच जाता है, और अपने उसमें नेक्स्ट होल में वो डाइस यानी कि उसमें घुस जाता है। प्लॉप, टू हिज मदर, अपनी माँ से बात करता है। द लिटिल बॉय सेज डार्क इज एक्साइटिंग। तो प्लॉप कहता है कि वो जो छोटा बच्चा था वो कहता है कि जो अंधेरा होता है वो रोमांचक होता है। आई स्टिल डू नॉट लाइक इट एट ऑल, कहता है कि लेकिन अभी भी मुझे ये पसंद नहीं है। बट आई एम गोइंग टू वॉच द फायर लेकिन मैं फायर यानी कि मैं पटाखे देखने जा रहा हूँ। इफ़ यू विल सिट बिसाइड मी, अगर तुम मेरे बगल में यानी कि आप मेरे बगल में बैठो तो मैं फायर देखूंगा। मिसेस बार्न ऑयल आउल, मिसेस बार्न आउल कहती हैं येस आई विल सिट बी बाय यू, कहती हैं हाँ हाँ मैं तुम्हारे पास ही बैठूंगी। मिसेस बार्न सॉरी मिस्टर बार्न आउल, मिस्टर बार्न आउल कहते हैं नहीं कि उसके फादर कहते हैं सो विल आई, मतलब कि मैं भी। स्टोरी टेलर, वेन इट बिगन्स टू गेट डार्क, और जैसे ही अंधेरा शुरू होता है, प्लॉप टेक्स ब्रेव लिटिल स्टेप आउट ऑफ द नेक्स्ट होल एंड ज्वाइन हिज पेरेंट्स, और प्लॉप क्या करता है, ब्रेव मतलब कि एक बहादुरी वाला कदम उठाता है और छोटे कदमों से अपने नेक्स्ट होल से निकलता है और अपने माता पिता को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि जहाँ माता पिता उसकी डाल पे बैठे रहते हैं वो आके वहाँ बैठ जाता है। दे सिट ऑन अ बिग ब्रांच एट द टॉप ऑफ द ट्री, और एक बहुत बड़ी शाखा पे वो ट्री के टॉप पे यानी कि एकदम ऊपर बैठते हैं। देयर आर फ्लेम्स लीपिंग एंड क्रैकलिंग एट द एंड ऑफ द बॉयज़ गार्डन। अब यहाँ पे देयर आर फ्लेम्स यानी कि कुछ फ्लेम्स यानी कि आग के फ्लेम्स यानी कि लपटें, लीपिंग मतलब कि इधर उधर दिखाई दे रही हैं, एंड क्रैकलिंग एट द एंड ऑफ द बॉयज़ गार्डन, यानी कि जो लड़के का जो बगीचा है उसके अंत में आपको मतलब कि वहाँ पे आग की लपटें और कुछ पटाखे वगैरह क्रैकलिंग मतलब वहाँ पे उन्हें आवाज़ सुनाई दे रही है। Whose goes a rocket and sprinkles out a shower of green star and a fountain of stars spring up from the ground. तो whose goes a rocket, और जो रॉकेट है वो whose करते हुए मतलब कि एक तेजी से स्पार्कल्स मतलब कि चमकते हुए, आउट अ शावर ऑफ ग्रीन स्टार्स एंड अ फाउंटेन मतलब कि शावर ऑफ ग्रीन स्टार्स मतलब कि
हरे रंग का फव्वारा छोड़ते हुए, एंड अ फाउंटेन ऑफ स्टार्स स्प्रिंग अप और फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कि रॉकेट यूज करते हुए ऊपर जाता है। स्प्रिकल आउट ऑफ अ शावर ऑफ ग्रीन स्टार, मतलब कि और ऊपर जाके ग्रीन स्टार का पूरा स्प्रिकल चमकने लगता है हरे तारों की तरह। एंड अ फाउंटेन ऑफ स्टार स्प्रिंग फ्रॉम द ग्राउंड, और जमीन से एक हरे रंग का फव्वारा स्टार्स, मतलब कि हरे रंग के तारों के साथ वो ग्राउंड से, मैंने जब हम अनार वगैरह छोड़ते हैं तो ऐसे ऊपर ऊपर जाता है, तो वो जमीन से एक हरे रंग का स्टार फव्वारे की तरह निकलता है। अनदर वन गोज विजिंग अबाउट लिविंग ब्राइट टेल्स ऑफ स्क्विगलिंग बिहाइंड, और दूसरा दिखाई देता है कि विजिंग अबाउट लिविंग, मतलब कि विजिंग मीन्स होता है कि आवाज़ करते हुए, अबाउट लिविंग ब्राइट टेल, मतलब कि पीछे अपने एक ब्राइट टेल, मतलब चमकता हुआ पूंछ छोड़ते हुए, जो कि टेढ़ी मेढ़ी लकीर बनाते हुए आगे भागता है, मतलब ऊपर जाता है। प्लॉप, ओह दैट इज़ फ्लाइंग सॉसर। प्लॉप कहता है ओह वो तो फ्लाइंग सॉसर है, मतलब कि वो बताता है कि ये फ्लाइंग सॉसर है। मिस्टर बार्न आउल, यू सीन टू नो अ लॉट, तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा पता है। वॉट इज दैट फिजी वन दैट कीप्स जिंगिंग अप एंड डाउन, तो कहता है कि वॉट इज दैट फिजी, मतलब कि वो फिजी क्या है जो दिख रहा है, दैट कीप्स जिगिंग अप एंड डाउन, मतलब कि वो जिग जैग करते हुए ऊपर नीचे आ रहा है। प्लॉप, दैट इज माई फ्रेंड विथ स्पार्कलर, तो कहता है अरे वो मेरा दोस्त है, वो फुलझड़ी के साथ है। लुक देखो, दैट इज अ कैथरीन व्हील, वो देखो वहाँ पे कैथरीन व्हील है। द लिटिल बॉय थॉट आई वॉज अ कैथरीन व्हील, और बताता है कि जो छोटा बच्चा है वो मुझे कैथरीन व्हील समझता है, उसने मुझे कैथरीन व्हील समझा था। व्हेन आई लैंडेड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द ट्री, जबकि मैं ट्री से ग्राउंड पे लैंड किया था। मिस्टर बार्न आउल, वेल दैट मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लैंडिंग, मतलब कि ठीक है, दैट मस्ट हैव बीन क्वाइट लैंडिंग, मतलब कि अब तुम्हारी जो लैंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी। स्टोरी टेलर, पॉप स्पेंड्स द नाइट वॉचिंग द डिस्प्ले ऑफ फायर वर्क विथ हिज पेरेंट, अब जो प्लॉप है, स्पेंड द नाइट, मतलब कि अब पूरी रात अपने पेरेंट्स के साथ वो जो फायर वर्क पटाखों का जो डिस्प्ले हो रहा था, पटाखे फूट रहे थे, अपने पेरेंट्स के साथ माता पिता के साथ बैठ के देखता है। ही लव्स वॉचिंग देम बट स्टिल, लेकिन वो मतलब उसे देखना अच्छा लगता है, बट स्टिल इट इज़ नॉट श्योर ही इफ़ ही लाइक द डार्क, मतलब कि अभी भी वो श्योर नहीं है कि उसे अंधेरा पसंद है या नहीं, मतलब कि वो रात में अपने माता पिता के साथ बैठ के पटाखे तो देख रहा है, लेकिन अभी भी वो निश्चित नहीं हो पा रहा है कि उसे अंधेरा पसंद है या नहीं है। रीड द आउल हु वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क, अब ये आप जो बुक है राइटर की, द आउल हु वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क, इसको आप पढ़िए टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, मतलब कि आगे क्या होता है, वो उल्लू उसके डर अंदर से वो अंधेरे का डर खत्म होता है कि नहीं खत्म होता है, इसके लिए आपको ये स्टोरी पूरी इस बुक को पढ़नी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये अफ्रेड ऑफ द डार्क अच्छे से समझ में आया होगा, और किस तरीके से जो राइटर हैं वो एक उल्लू की कितनी प्यारी सी कहानी बताते हैं कि उसके मदर फादर किस तरीके से उनको मोटिवेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ से कि मतलब ना डरें। और हम लोग को भी मतलब जो माता पिता हमेशा ये हेल्प करते हैं ना कि हम लोग अगर किसी चीज़ से डर रहे हैं तो माता पिता हमें मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि हम लोग अच्छे से अपना काम करें। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।